यौम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज आम तातील। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बैंक, सरकारी इदारे बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क भर की अदालतें भी बंद होंगी। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक का पर्चा नहीं होगा। जामिया कराची भी बंद रहेगी। फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी। पिंडी बोर्ड का इंटरमीडिएट का पर्चा भी नहीं होगा। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के इम्तिहान भी मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड का ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 28 मई को पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए बैरूनी दबाव कबूल न करने का फैसला किया। यौम तकबीर सियासी और दिफाई कुव्वतों के मुल्क का दिफा मजबूत तर बनाने के लिए मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। इस दिन जुल्फिकार भुट्टो को एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम में अहम किरदार अदा करने वाले साइंसदानों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की जानिब से यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ये दिन 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है, जिसने कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज और कौम इन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलौस कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करती है, जिन्होंने इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डाला। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स और हुक्काम खुसूसी तारीफ के मुस्तहिक हैं। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने के अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नोटिस ले लिया। तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब, खुसूसी इजलास भी बुला लिया। विफाकी वज़रा ने बरहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मना लिया। केपी में लोड शेडिंग में 6 घंटे तक कमी पर इत्तेफाक। विफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ब्रेक थ्रू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वज़रा की मुलाकातें रंग ले आईं। सूबे में 22 घंटे लोड शेडिंग वाले फीडर्स पर 6 घंटे लोड शेडिंग कम होगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, बिजली चोरी रोकने से लोड शेडिंग का खात्मा हो सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा, नुकसानात को कम से कम करना और आवाम को रिलीफ देना मकसद है। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 लोगों ने कागजात नामजदगी लिए। कागजात सुबह 10 से 12 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। मरकजी काउंसिल का इजलास शाम 4 बजे होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, सबकी ख्वाहिश है नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभाले। आज से 3 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में आंधी चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पेशावर, टांक और खैबर में ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। जिला खैबर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले 5 जवानों की पेशावर गैरजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH में जेर इलाज जख्मी फौजियों की अयादत भी की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। पूरी कुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का अयादा। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुताल्लिक शिकों पर अमल दरामद से रोक दिया। कहा, जो दलाइल दिए जाते हैं उनमें से बहुत से मुनासिब भी नहीं होते कि टीवी पर बताए जाएं।
हम अपने रिमार्क्स को समाज का हिस्सा बनाते हैं तो फिर इसे चलाने में कोई मसला नहीं। शाह महमूद कुरैशी का 9 मई के केसेस में मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाए। अदालत का 5 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, हम सियासी लोग हैं, डायलॉग से कोई इनकार नहीं कर सकता। साबिक चेयरमैन पीटीआई डटे हुए हैं कि ना बात करूंगा, ना किसी को छोड़ूंगा, ना किसी के साथ बैठूंगा, ना किसी से डायलॉग करूंगा। पाकिस्तान इसी वजह से आज माशी और सियासी तौर पर यहां खड़ा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के हक में है, सियासी जमातों में डायलॉग का ऑपरेशन बंद नहीं होता। गले भी काटें और मुज़ाकरात भी हों, ऐसे कैसे होगा। 200 जाली केसेस बनाकर कुछ हासिल नहीं कर सके। मुल्क और कौम के लिए अब दूसरी तरफ देखना होगा। बजट में 3000 अरब रुपए से जायद इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मजीद बढ़ाई जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइनेंस बिल में लाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार और सिगरेट महंगे होंगे। प्लॉटों की खरीदारी पर भी इजाफी रकम देना होगी। 5 मरला से बड़े घरों पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पर भी सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फाइनेंस बिल पेश। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप और मोबाइल फोन टावर पर भी टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट पर 10,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स नाफिज होगा। कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स में बच्चों के ड्रग टेस्ट होंगे। शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात तालीमी इदारों में, सोसाइटीज में पहुंच चुकी है। घर के एक फर्द से पूरा खानदान मुतासर होता है। टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। मनशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। कोई कितना भी बाअसर, कितना भी मजबूत शख्स हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद की मागला हिल्स पर लगी आग बुझा दी गई। हुकाम के मुताबिक 4 मकामात पर आग लगी। 200 से जायद फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। जमीनी राबता न होने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने भी आग बुझाने में मदद दी। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर लापता होने वाले लड़के की पुरअसरार मौत। 15 साल लड़के की लाश गहरी खाई से मिली। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पांव फिसलने से खाई में गिर गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल। 15 साल लड़का दोस्तों के हमरा हाइकिंग पर गया और लापता हुआ। वफाकी हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सियासतदानों पर तनकीद करने वालों को शर्मिंदगी होगी। सियासी मुखालिफत के बावजूद मुल्क के लिए एजेंडे को पहुंचाना है। वजीर आला अली अमीन गदापुर बोले, सूबे के मसाइल हल करने हैं। किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है। हमारा मौक़िफ़ है कि मैंडेट चोरी हुआ, केसेस अदालतों में हैं, रिलीफ वहीं से मिलेगा। सिंध के अरकान असम्बली शदीद लोड शेडिंग पर फट पड़े। वजीर आला सिंध को शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा, सेप्को, हेस्को और के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दी है। शर्जील मेमन बोले, बिजली कंपनियां अंदाजे से सार्फिन को बिल भेज रही हैं। कंपनियों को अपना किबला दुरुस्त करने का कहा है। कराची में लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत ने कमेटी बना दी। MQM, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शामिल। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, मुल्क में तवानाई का बहरान है या पैदा किया गया है। चाहते हैं लोड शेडिंग का खात्मा हो ताकि अवाम की मुश्किलात कम हों। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत से मसला होगा, मेरे से नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरबराह JUI से मुलाकात पर जवाब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल से गहरा ताल्लुक है। वजीर दाखिला बन गया तो क्या ताल्लुक खत्म कर दूं? कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब हमारा राब्ता नहीं रहता।
चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात के बायस विफाकी हुकूमत बातचीत पर मजबूर हुई। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हुकूमत और हम मुज़ाकरात के लिए अपनी तजवीज़ लाएं, जिस पर कमेटी बना दी है। बिलाल अजहर कयानी बोले, साबिक चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी बात बन जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी की रोकथाम यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। सरफराज बुगटी ने कहा, भत्ताखोरी में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों और मुआवनतकारों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की बयानबाजी तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ मुसलसल इश्तियाल के बयानिए को हवा दे रही है। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को कई बार डायलॉग की दावत दी। उन्होंने सियासी जमातों से नहीं, किसी और से मुज़ाकरात करने हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क को इस्तेहकाम और मफाहमत के रास्ते पर लाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी पोजीशन क्लियर करें। मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं कि इमरजेंसी लग सके। ऐसे मशवरे देने वालों को एहतियात करनी चाहिए। कभी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुआ, इसकी तरदीद करता हूं। एमक्यूएम का पंजाब हुकूमत से हद तक के इज्जत बिल वापस लेने का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमाओं की सीपीएनई, पीएफयूजे, एमएन, पीबीए समेत दीगर सहाफती तंजीमों के नुमाइंदगान की मुलाकात। तर्जुमान ने कहा, ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। हद तक के इज्जत बिल को फिलफौर वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 अरब रुपए की मनशियात पकड़ ली। बहेरा अरब में कार्रवाई, 675 किलोग्राम आइस कब्जे में ले ली। तर्जुमान ने कहा, मनशियात कश्ती के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाई गई थी। 7 अफराद गिरफ्तार।